तो ये खबर आजमगढ़ से। या तहसील प्रशासन ने सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त मोर्चा खोल दिया है। उपजिलाधिकारी सुनील धर्मंता ने कब्जाधारियों को 7 दिन की अंतिम मोहलत दी है और चेतावनी दी है कि अगर तय समय में कब्जा नहीं हटाया गया तो संबंधित लोगों को भूमाफिया घोषित कर दिया जाएगा। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के लिए ये आखिरी चेतावनी है। 7 दिन के भीतर कब्जा हटवाइए वरना प्रशासन सीधे कार्रवाई करेगा। इस अभियान में पारदर्शिता और जनभागीदारी को भी खास महत्व दिया गया है। तहसील कार्यालय में शिकायत बॉक्स लगाया गया है जिसमें आम नागरिक अतिक्रमण की जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा कब्जेदारों की सूची को सार्वजनिक रूप से चस्पा कर दिया गया है ताकि कोई भी जानकारी छिपी न रहे। जिन लोगों को बेदखली का नोटिस मिला है उन्हें आपत्ति दर्ज कराने का भी अवसर दिया गया है। वे तहसील कार्यालय पहुंचकर अपने दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रख सकते हैं। एसडीएम सुनील धर्मंता ने साफ कहा है कि यह कार्रवाई सिर्फ जमीन बचाने के लिए नहीं बल्कि प्रशासन में जनता का विश्वास बहाल करने और भविष्य में अतिक्रमण रोकने के लिए भी जरूरी है। स्थानीय लोग प्रशासन से इस रुख से संतुष्ट है और अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है कि क्या कब्जेदार खुद हटते हैं या फिर प्रशासन को बुलडोजर चलाना पड़ेगा। इसके अलावा आज का जो दूसरा बिंदु हमारा है वो ये है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो भी सरकारी ज़मीनें हैं तहसील में या ज़िले में उनको चिन्हित कर लिया जाए और जिन जिनके आदेश पारित बेदखली के हो गए हैं, जिनके आदेश पारित हो चुके हैं बेदखली के, उनके खिलाफ 1 सप्ताह में उनकी बेदखली करके उनके खिलाफ एफआईआर करा के और जो एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स है उसका गठन करा के उनको भूमाफिया घोषित कराया जाए। तो इसके क्रम में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि तत्काल आदेशों की सूची हम लोग के द्वारा बनवाई गई है कि 1.5 से 2 साल में तहसील सदर में कितने आदेश बेदखली के हुए हैं, उन सूची का लगातार पूरा एक को बेदखल किया जाएगा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा यदि आवश्यकता पड़ी तो उनको भूमाफिया घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके संबंध में मेरी अपील सबसे ये रहेगी कि यदि आपके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई पारित है, आपके खिलाफ कोई आदेश पारित है, तो आप तहसील में एक बार आके चेक कर लीजिए। और यदि आपको कोई दिक्कत है, अपने कथन में कुछ कहना है, अपने पक्ष में कुछ आपको बताना है तो बता दीजिए, वरना 7 दिवस के अंतर्गत आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और यदि आपके द्वारा अतिक्रमण स्वयं हटा लिया जाता है तो उस कार्रवाई को नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि आपके द्वारा स्वयं नहीं हटाया जाता उसको अतिक्रमण को तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। हमें जिस स्तर तक कार्रवाई करनी होगी हम लोग करेंगे। इसलिए सभी जो अतिक्रमण करता है, जो ग्राम समाज के हो चाहे सार्वजनिक संपत्तियों पे जो कब्जा कर रखा है, उनको मेरा अपील है, उनको मेरा निवेदन है कि आप 7 दिवस के अंतर्गत अपना सारा कब्जा हटा लें, अन्यथा जो कार्रवाई तहसील के द्वारा की जाएगी आप लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे। आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके अलावा आपका मीडिया में नाम सार्वजनिक किया जाएगा। आपको जो सरकारी सहायताएं प्राप्त हो रही हैं, आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र बना है, वो जो भी आपके खिलाफ जो आप सरकारी लाभ ले रहे हैं उनको आपका निरस्त किया जाएगा। इसलिए आप सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए तहसील में आकर अपनी कार्रवाई देख लीजिए। तहसील पे हमने नोटिस बोर्ड पे सूची भी लगवाई है, उस सूची का अवलोकन कर लीजिए। जिन जिन के खिलाफ बेदखली आदेश पारित है, जिनके खिलाफ कब्जे को बेदखल करने का आदेश पारित है, वो तुरंत अपना कब्जा हटा लें। इसके अलावा जो तीसरी सूचना है वो मैं यहाँ के तहसील सदर के निवासियों से करना चाहता हूँ कि आप लोग के संज्ञान में यदि कोई भी सरकारी ज़मीन पे, कोई भी सार्वजनिक संपत्ति पे यदि कब्जा है, यदि लेखपाल आपकी शिकायत नहीं ले रहा है, कानून आपकी शिकायत नहीं ले रहा है, तहसील में और सुनवाई आपकी कहीं नहीं हो पा रही, तो मैंने कंप्लेन बॉक्स बनवाया है तहसील के कमरा नंबर 4 में। आप उसमें अपनी गोपनीय शिकायत उस कंप्लेन बॉक्स में डाल सकते हैं और यदि आपकी सूचना सही पाई जाएगी तो उस अतिक्रमण को हटवा के कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय के इसमें स्पष्ट निर्देश है, उनका पत्र भी जारी हो चुका है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी कई रिट में निर्देश जारी हो चुके हैं कि सरकारी संपत्ति पे, सरकारी जमीन पे कब्जा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मेरी सभी से अपील है, इसका पालन करें। जो भी कार्रवाई होगी बाद में उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। कुछ जगहों पे नालों पे भी मकान बना के निर्माण किया गया है और लोग रह भी रहे हैं, उस पे किस तरह से कार्रवाई? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई नाले पे कब्जा है, ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई नाले पे कब्जा कर रखा है तो उसके खिलाफ हम लोग 67 की कार्रवाई दाखिल करवा रहे हैं। इसके अलावा यदि शहरी क्षेत्र में कोई नालों पे कब्जा किया है, दुकान बनाया है, अपना सीडी बनाया है, तो मैंने ईओ को निर्देशित किया है कि आप तुरंत मेरे सामने उनकी पत्रावली रखिए और उनके खिलाफ पीपी एक्ट में या अन्य अधिनियम में जो कार्रवाई होगी पारित की जाएगी। उनको नोटिस देके सम्यक प्रक्रिया उसका पालन करके उनको बेदखल कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कराई जाएगी। तो जो सरकारी जमीनों की बात हो रही है, कब्जे की बात हो रही है, कुछ मामले ऐसे हैं सर जिसमें
पब्लिक के एंगल से ये बताया गया है कि रिप्लेसमेंट की भी बातें की गई है कि वो अपनी ज़मीनें कहीं और देकर के उसको शिफ्ट कराने की कोशिश की है। इसको किस तरीके से देखा जाएगा और किस तरीके से आपके द्वारा मॉनिटर किया जाएगा? देखिए, बेदखली का आदेश पारित होने के बाद भी यदि आप अनुतोष चाहते हैं तो सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना बेदखली आदेश खारिज नहीं होगा। यदि आपके पास सक्षम न्यायालय के आदेश है या आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं ऐसे सक्षम जो आप दिखाना चाहते हो तो आप तहसील सदर में आके दिखा सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी अपने समर्थन में कागज नहीं है तो आप अपना स्वयं कब्जा हटा लीजिए, अन्यथा फिर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई विनिमय के लिए पात्र नहीं है तो उसको विनिमय का पात्र नहीं दिया जाएगा। हाँ, यदि कोई पट्टे के लिए पात्र है, कोई गरीब व्यक्ति है, कोई भूमिहीन व्यक्ति है और वो ग्राम समाज की जमीन पे कब्जा है और उसके पास कहीं आवास रहने का नहीं है, तो माननीय शासन के इसमें निर्देश हैं कि बेदखल भूमिहीन व्यक्तियों को ना किया जाए और उनको समुचित रूप से पट्टा देके उनको बसा के तब ही कार्रवाई की जाए। हम उस शासनादेश का पूरा पालन करेंगे और जो नियम निर्धारित करेंगे, जो हमारी प्रक्रिया निर्धारित है, जो राजस्व संहिता में जो हमें निर्धारित किया जाता है, उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे और जो लोग अपात्र हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।